नमस्कार दोस्तों, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के आपने देख लिए, लेकिन जल्द ही 75 रुपए का सिक्का भी आने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार इतने ज्यादा सिक्के क्यों बना रही है और इसके पीछे क्या रीजन है सरकार का, और क्या आने वाले समय पर हमें 100 रुपए, 200 रुपए का सिक्का भी देखने को मिल सकता है। तो इसके पीछे सरकार की क्या योजना हो सकती है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप ये समझेंगे कि इकोनॉमी को किस तरह का बेनिफिट्स देखने को मिलेगा सिक्कों के आने से। तो सबसे पहला पॉइंट है लाइफ साइकिल। देखिए, कोई भी 10 रुपए का नोट होता है, अगर उसको आप रेगुलरली यूज लेते हैं तो उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 5 साल। लेकिन अगर हम उसी तरह 10 रुपए के सिक्के को रेगुलरली यूज करें तो उसकी लाइफ साइकिल कितनी होगी? ऑलमोस्ट 50 साल के आसपास। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि अब जो मैं कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूं ये पूरा इस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर मैं 1 रुपए की बात करूं तो 1 रुपए के सिक्के को बनाने के पीछे सरकार की कॉस्ट 1 रुपए 11 पैसे आती है। वहीं अगर 2 रुपए के सिक्के की बात करें तो उसको कॉस्ट आती है 1 रुपए 28 पैसे। वहीं अगर हम 5 रुपए के सिक्के की बात करें तो उसको बनाने की कॉस्ट 3 रुपए 69 पैसे आती है। और अगर हम 10 रुपए के सिक्के की बात करें तो उसको बनाने की कॉस्ट 5 रुपए 54 पैसे आती है। अब इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक 10 रुपए का नोट केवल 5 साल चलेगा अगर उसको रेगुलरली यूज करते। तो अगर हम इसी कैलकुलेशन को लेकर चले तो 50 सालों के अंदर हमें 10 नोट बनाने पड़ेंगे 10-10 रुपए के। तो उसकी कॉस्ट आएगी सरकार को लगभग 10। लेकिन उसी 50 साल में 10 रुपए का केवल एक सिक्का बनाने की आवश्यकता पड़ी सरकार को, और उसके अंदर उसकी केवल कॉस्ट आई 5 रुपए और 54 पैसे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मुश्किल से 15 रुपए से लेकर 16 रुपए का फर्क देखने को मिल रहा है किसी नोट को छापने में, वो भी 50 साल के अंदर। लेकिन अगर आप इसे करोड़ों नोट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए कितने करोड़ों नोट्स हैं 10-10 रुपए के, तो ये नंबर्स मिलियंस के अंदर चला जाएगा। मैं यही आपको समझाने का प्रयास करूं कि जो भी खर्चा जो आने वाले सालों के अंदर होने वाला है सरकार का नोटों को छापने के पीछे, वो हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा कम हो जाएगा। तो सिक्कों के आने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाले सालों के अंदर सरकार के लाखों हजारों करोड़ रुपए बच जाएंगे, जिसको वो सीधा इकोनॉमी के अंदर डालेगी, तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट और देखने को मिलेगी। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा देखने को मिलेगा वो खुद हमारी प्रकृति को देखने को मिलेगा। देखिए, कोई भी नोट जब बनता है तो उसके अंदर जिन भी पेपरों का यूज किया जाता है, जिसे कपास का यूज किया जाता है और भी जिन भी चीजों को यूज किया जाता है, तो बनाने के बाद जब इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है तो बनाने का प्रोसेस भी बहुत मुश्किल होता है। और फिर इसको बनाने के बाद जब इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो ये प्रोसेस भी बहुत मुश्किल होता है खुद प्रकृति के लिए भी। तो जितने कम नोट बनेंगे ये सरकार के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है और प्रकृति के लिए भी अच्छा है। तो इन सारी बातों से आपको ये समझ में आया कि केवल सिक्कों के आने से केवल सरकार को फायदा नहीं होता, किसी देश को फायदा नहीं होता, बल्कि प्रकृति को और नेचर को भी बहुत फायदा देखने को मिलता है। अब दूसरा पॉइंट आता है डिजिटल इंडिया। अब मैं आपको इसी के एग्जांपल करने के लिए कहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 10-10 रुपए के 5 नोट हैं जेब के अंदर, वही 10-10 रुपए के आपके पास 5 सिक्के हैं जेब के अंदर। अब आपको उसको किसी भी दुकान पर जाकर खर्च करना है, आप सबसे पहले किन चीजों को खर्च करेंगे, किस पैसों को खर्च करेंगे? आप सबसे पहले सिक्के देंगे उसे। अब इसका रीजन भी समझ लीजिए। इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन है सिक्कों को रखना, उसको सेफ तरीके से संभाल पाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि सिक्के जो है वो बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं जेब से जब भी हम बैठते हैं कहीं पर या फिर कहीं और। इस वजह से उनके खो जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ज्यादातर लोग सिक्कों को पसंद नहीं करते। दूसरा पॉइंट एक साइकोलॉजिकल रीजन है। ज्यादातर जो लोग हैं, और ये नॉर्मल नेचर है, सिक्कों को कम प्रेफर करते हैं, कम वैल्यू देते हैं, ज्यादा वैल्यू वो नोट को देना पसंद करते हैं। लेकिन इन 2 पॉइंट से आने वाले समय में भारत को बहुत फायदा देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे सिक्कों की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 20 रुपए का सिक्का आपको देखने को मिला, अब 75 रुपए का सिक्का भी आने वाला है। तो इससे होगा क्या, जैसे कि मैंने 2 कारण बताए। पहला तो इनका स्लिप होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जल्दी खो जाते हैं। और दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन मैंने आपको बताया। तो जितने ज्यादा सिक्के आने वाले समय पर आएंगे, चाहे फिर वो 100 का सिक्का या 200 का सिक्का या 75 रुपए का सिक्का, आने वाले सालों में जो भी सिक्के आने लगे, उससे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग कैश को रखना कम करना शुरू करेंगे अपने पास, और डिजिटल पैसा ज्यादा रखेंगे अपने पेटीएम वॉलेट के अंदर, फोन पे पर, गूगल पे पर, इस तरह से। और ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, और जितना डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा हमारा देश उतना ही इकोनॉमिकली डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर होता जाएगा। तो सिक्के लाने से केवल सरकार को ही फायदा नहीं हो रहा कि उसका खजाना बचेगा, उसका पैसा बचेगा नोटों की छपाई में, प्रकृति को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और हमारे डिजिटल इंडिया के अंदर भी ये बहुत बड़ी नींव रखने जा रहा है। तो ये सिक्के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आने वाले समय पर अगर 500 रुपए के नोट को बंद कर देती है आरबीआई और केवल सिक्के ही आने वाले सालों के अंदर बहुत ज्यादा चलन के अंदर आ जाते हैं, तो याद रखिएगा ये एक ब्लैक मनी को कम करने में भी बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं सिक्के आने वाले समय पर। तो अब मेरा सवाल है, आप जल्दी 75 रुपए का सिक्का आपको देखने को मिल सकता है, जल्दी आपको हो सकता है आने वाले समय में 100 रुपए का सिक्का भी आपको हो सकता है देखने को मिले, अगर सरकार ये निर्णय ले लेती है। तो मेरा आपसे सवाल ये कि क्या आपको सिक्के पसंद है? अगर पसंद है तो वो क्यों पसंद है, और नहीं तो वो क्यों पसंद नहीं है, कमेंट करके जरूर बताएगा। ये वीडियो शेयर कीजिएगा, अगर इस वीडियो को कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय।